अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबर दर खबर में खुश आमदेद। शाहीन बाग प्रोटेस्ट से बीजेपी तिलमिला उठी है, परेशान हो गई है और इस परेशानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसकी वजह से बीजेपी अब अपनी असलियत पर आ गई है। जब हम कहते हैं कि बीजेपी अपनी असलियत पर आ चुकी है, अपनी हकीकत पर आ चुकी है, तो इसका मतलब होता है कि बीजेपी अपने मुखालिफिन को देशद्रोही बताती है, पाकिस्तानी एजेंट बताती है, टुकड़े टुकड़े गैंग करार देती है और यही आजकल हो रहा है। बीजेपी के हवाले से कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि संबित पात्रा भी इस तरह की बात नहीं कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से। योगी आदित्यनाथ या साक्षी महाराज नहीं, बल्कि वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने भी अब यही जुमला कहना शुरू कर दिया है और शाहीन बाग के प्रोटेस्टर को, वहाँ एहतजाज कर रहे लोगों को कहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, एक खास विचारधारा से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को लोग बढ़ा रहे हैं। ऐसा संगीन इल्ज़ाम शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने वालों पर लगा दिया गया है। रविशंकर प्रसाद या पूरी बीजेपी इस तरह का जुमला इस वजह से भी बोल रही है, खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह अब ये कहने लगे हैं कि इतना ज़ोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट पहुँचे। दरअसल जब भी कोई इलेक्शन हिंदुस्तान में होता है, खा मरकज़ का इलेक्शन हो या स्टेट का इलेक्शन हो, तो पाकिस्तान की एंट्री बिल्कुल हो जाती है। इसके अलावा बीजेपी अपने हलके में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना भी शुरू कर देती है। किसी पार्टी के जीत को, यानी बीजेपी के अलावा अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो उसको बीजेपी डायरेक्ट मुस्लिम पार्टी बता देती है या ईसाई हमनवा पार्टी बता देती है और इस तरीके से मुसलमानों के अलावा वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। 8 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है और उसकी वजह से भी बीजेपी ने ऐसी सियासत शुरू कर दी है और इसका मोहरा बीजेपी ने अब शाहीन बाग को बना लिया है। पिछले कई दिनों में शाहीन बाग के हवाले से कई सारी कंट्रोवर्सी भी आ गई है और बीजेपी उसको सियासत का हिस्सा बनाना चाहती है। एक कंट्रोवर्सी शर्जील इमाम के जरिए आई। शर्जील इमाम जेएनयू के स्कॉलर रहे हैं। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में भी कुछ दिनों तक वो शरीक रहे। अलीगढ़ में जाकर उन्होंने एक बयान दिया। उनका बयान बिल्कुल गलत है, हिंदुस्तान के दस्तूर और आइन के खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस प्रोटेस्ट को बीजेपी के संबित पात्रा ने शाहीन बाग से जोड़ दिया और कहा शाहीन बाग देश को बांटने वाला ग्रुप है, देश को बांटने का पैगाम वहां से दिया जा रहा है, जबकि शर्जील इमाम को बयान शाहीन बाग का था ही नहीं। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट का ना कभी मास्टरमाइंड था। मिलर टाइम्स में हम पहले भी बता चुके हैं कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट अचानक अवाम ने एक तरफा फैसला करते हुए कर लिया था। कोई मुनज़्ज़म कमेटी नहीं थी, कोई मुनज़्ज़म प्लानिंग नहीं थी कि शाहीन बाग में एक तरह से प्रोटेस्ट करना है। जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स पर 15 दिसंबर को हमला हुआ था और उस हमले की वजह से गुस्से में शाहीन बाग के लोग सड़कों पर निकले और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट करने का फैसला किया। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, उस वक्त उनको भगाया, लेकिन आवाम वहां दोबारा जुड़ गई और उन्होंने कालिंदी कुंज रोड को बंद कर दिया और फिर खवातीन आ गई और इस तरीके से अब 45-46 दिन उस प्रोटेस्ट को हो गए हैं। एक आइकन बन गया है और सिर्फ शाहीन बाग नहीं रह गया है, बल्कि हिंदुस्तान की 150 शहरों, कस्बों और टाउन में शाहीन बाग बन चुका है। कई बड़े शहर के अलावा छोटे छोटे शहर और गांव में भी शाहीन बाग की तरह दिन रात खवातीन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और इसी प्रोटेस्ट ने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया है, अंदर से टिलमिला दिया है। नेशनल मीडिया इस तरह के प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में मुसलसल सारी खबरें आ रही है और इसी वजह से बीजेपी अपनी परेशानी पर काबू नहीं रख पा रही है। कभी संबित पात्रा बदजुबानी करते हैं या कभी योगी आदित्यनाथ बदजुबानी करते हैं, वज़ीर दाखिला अमित शाह भी बदजुबानी करने लगे हैं और आज रविशंकर प्रसाद ने भी बदजुबानी की है। लेकिन इन खवातीन के हौसले इस बदजुबानी की वजह से पस्त नहीं होने वाले हैं और न ही बीजेपी इसको इशू बनाकर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएगी। सोशल मीडिया के अलावा चैनलों पर आज खूब बहस हुई आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फौरन केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्वीट भी किया और कहा अगर बीजेपी चाहे तो 1 घंटे में हटा सकती है, लेकिन बीजेपी नहीं हटाना चाहती है और 8 फरवरी के बाद खुद ब खुद 9 फरवरी को आप देख लेना वो रास्ता खुल जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि यकीनन हम मानते हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अमित शाह को वहाँ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को इस मरतबा बीजेपी एक इशू बना करके
हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ये 11 फरवरी को सामने आएगा नतीजा कि क्या अवाम ने वाकई इस मरतबा भी बीजेपी के कम्युनल एजेंडे को तस्लीम किया है या फिर दिल्ली के विकास के नाम पर उन्होंने वोट किया है। खबर दर खबर में एक और अहम बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के हवाले से करने जा रहे हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा का सोशल मीडिया पर लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है और ये मैसेज वायरल किया जा रहा है कि रोजनामा सहारा का बायकॉट किया जाए। क्यों बायकॉट किया जाए? इसलिए किया जाए क्योंकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा खुले तौर पर आरएसएस के एजेंडा की न सिर्फ हिमायत कर रहा है बल्कि दस्तूर हिंद की हिफाजत की जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उससे उस अखबार के सीईओ ने बगावत करार दे दिया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सीईओ हैं उपेंद्र राय। कुछ दिनों के लिए बीच में इनको हटा दिया गया था, दोबारा इनकी वापसी हुई है और पूरे मीडिया ग्रुप के ये सीईओ हैं। उर्दू अखबार में यानी सहारा के उर्दू एडिशन में इनका एक मजमून छपा पिछले दिनों जिसमें उन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट को बगावत करार दिया, हुकूमत और आइन के खिलाफ करार दिया और कहा कि चंद लोगों ने मिलकर के लाखों लोगों की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी है, ये इल्लीगल है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और इन लोगों को फ़ौरन रास्ता खाली कर देना चाहिए। यकीनी तौर पर सहारा के मजमून या सहारा के सीईओ की तरफ से ऐसा कॉलम लोगों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचाने वाला है। लोगों की वजह से भी तकलीफ पहुंची है कि सहारा के सारे रीडर्स वही लोग हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी मुसलमान हैं। मुसलमानों की वजह से ही सहारा अखबार चल रहा है और उस अखबार ने उनके मसाइल को उठाने के बजाय, उनके इशू को हल करने के बजाय उनके रवैये को, उनकी तहरीक को बगावत करार दे दिया है और इसी वजह से लोगों की नाराज़गी बढ़ गई है। और अगर वो बायकॉट की मुहिम चला रहे हैं तो एक तरह से उन्हें हक है, क्योंकि जिस अखबार को पढ़ते हैं वो अखबार अगर सच पर मबनी खबरों को नहीं दिखाता है, वो भी अखबार दैनिक जागरण की तरह, अमर उजाला की तरह फर्जी खबर शाये करता है या सरकार के एजेंडा की हिमायत करता है, आवाम की आवाज़ को अपने यहाँ जगह नहीं देता है बल्कि उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उस अखबार में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में या जी न्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। और जिस तरीके से पिछले दिनों से गोदी मीडिया की सफ़ में जी न्यूज़, आज तक और कई सारे चैनलों का शुमार होता है, लोग उसका बायकॉट करते हैं। अगर सहारा के बायकॉट करने की लोग अपील कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, रीडर्स को मुकम्मल हक है। पिछले दिनों दीपक चौरसिया भी शाहीन बाग आए थे और उन्होंने हंगामा क्रिएट किया था। आज दोबारा दीपक चौरसिया शाहीन बाग आए, अब पुलिस के साथ आए, लेकिन आज फिर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। पिछले दिनों जब चौरसिया आए थे तो लोगों ने उन्हें कहा कि आप इस तरह शूट मत करो, क्योंकि लोगों ने बताया, जो वहाँ लोग मौजूद थे, कि कई सारे कैमरामैन उनके मौजूद थे, अलग अलग अंदाज से अपनी वीडियो शूट कर रहे थे और एक पॉजिटिव पैगाम को, एक पॉजिटिव प्रोटेस्ट को वो नेगेटिव मैसेज में तब्दील करना चाह रहे थे, इसलिए लोगों ने उन्हें मना कर दिया। मीडिया को हक है कि वो जहां चाहे वहां जाए, रिपोर्ट करे, अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाए, लेकिन अगर मीडिया वाज़े तौर पर झूठ, सच को झूठ में तब्दील करता है, सही को गलत बनाकर पेश करता है, तो यकीनन आवाम को हक हासिल है कि ऐसे चैनल को रोक के ऐसे सहाफ़ी को वहाँ से भगाए। और जो कुछ किया लोगों ने अच्छा किया, कोई दीपक चौरसिया के साथ गलत नहीं किया। दीपक चौरसिया को खुद सोचना चाहिए कि आखिर क्यों लोग उसको बाइट नहीं दे रहे हैं, लोग क्यों उसको मना कर रहे हैं। दूसरे चैनल भी है जिसका लोग इस्तेक़बाल करते हैं, उनके लिए जगह बनाते हैं, उनके लिए स्पेस बनाते हैं, उनका वेलकम करते हैं, लेकिन आपके साथ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्योंकि आपका माजी बहुत ख़राब है, आपका किरदार मशकूक है, आप हमेशा सच को झूठ बनाकर पेश करते हैं। दीपक चौरसिया शाहीन बाग आज फिर पुलिस के साथ पहुंचे और लोगों से कहा, हम अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं, हमें डर था इसलिए हम पुलिस लेकर आए हैं। वहाँ की ख़वातीन ने, वहाँ के लोगों ने बात करने से मना कर दिया कि हम आपको बाइट नहीं देंगे, आपके साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे। और ये उन लोगों का बिल्कुल बुनियादी हक़ है, कोई गलत नहीं है, हमारी मर्ज़ी है, हम जिस मीडिया पर्सन से चाहे बात करें और जिससे बात ना करें। और एक तरह से एक सोचने का मकाम है गोदी मीडिया के लिए या दीपक चौरसिया के लिए, या जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो आवाम है, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया के एक तरफा बायकॉट न करे, उन्हें स्पेस दे, उनका वेलकम करे। हाँ, अगर कोई गलत करता है जिसके बारे में यकीनी है कि उसने गलत किया है तो उसका बायकॉट करे, उससे मोहब्बत के साथ, अदब के साथ कहे कि आप यहाँ से चले जाइए। दीपक चौरसिया के साथ उस दिन यही हुआ, लोगों ने कहा आप छोड़ दीजिए, शूटिंग मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से, लेकिन दीपक चौरसिया अपनी ज़िद पर आ गए, इसलिए लोगों को उनका कैमरा बंद कराना पड़ा। किसी की पिटाई नहीं हुई, किसी पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन दीपक चौरसिया ने भी कह दिया। दीपक चौरसिया को पुरअमन तरीके से लोगों ने वहां से निकाला और बचाया भीड़ से और कहा आप यहाँ से चले जाइए। फंस गए थे उसके कैमरामैन, जिसको लोगों ने भी बचाया और उसे भी पुरअमन तरीके से वहां से वापस किया।
खबरदार खबर में आज इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए आप विजिट करते रहिए, देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।